भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन की रिमांड की अवधि को न्यायालय द्वारा बढ़ाने के निर्णय का स्वागत किया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 4 वर्षों के हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगाया। प्रतुल ने कहा कि हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, पीएमएलए कोर्ट गए, कहीं से उनको कोई राहत नहीं मिली। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम दृष्टया वे इन चीजों के लिए दोषी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो रिमांड अवधि बढ़ाई गई है अदालत के द्वारा, हम उसका स्वागत करते हैं। और जिस तरह की खबरें आ रही थी मीडिया में और जिस तरह के तथ्य ईडी ने भी रखे थे पीएमएलए कोर्ट में, उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि 70,000 करोड़ का जो घपला घोटाला हुआ है उसके जो तार हैं वो सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है और गहनता से पूछताछ करने की आवश्यकता थी, क्योंकि 350 पन्ने के आसपास का व्हाट्सएप चैट था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, उसको भी ईडी स्टडी कर रही है। और इस लूट के खेल में तो रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। तो इस लूट के खेल के लिए कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं, ये गहनता से जांच करनी आवश्यक है। इसलिए हम इस रिमांड अवधि के बढ़ाने का स्वागत करते हैं। 2019 में कमला देवी नामक महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में सोमवार को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो धनबाद न्यायालय में एक बार फिर से पेश हुए, जहां उनका बयान दर्ज कर मामले में सुनवाई को लेकर न्यायालय ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। वहीं न्यायालय से बाहर निकले विधायक ढुल्लू महतो धनबाद के पूर्व एसएसपी पर जमकर बरसे। उन्होंने पूर्व एसएसपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व एसएसपी ने राजनीति से प्रेरित होकर उन पर कई झूठे मुकदमे दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है, सारे झूठे मुकदमे से वे जल्द ही बरी हो जाएंगे। पूर्व एसएसपी संजीव कुमार द्वारा जो क्रिमिनल था वो वर्दी के नाम पर क्राइम करता था। यहाँ पे पूर्व एसएसपी संजीव कुमार, उनके द्वारा लगातार जितना झूठा मुकदमा कर रहा था उसी के लेकर डेट था और एज ए स्टेटमेंट था। हमें पूरा विश्वास है न्यायालय के प्रति। न्यायालय तो ही है जो न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। क्या मामला क्या था? मामला मुकदमा था, बस झूठा केस जितना किया था आप देख ही रहे थे, इसलिए 120/2000 तो उसी केस में हमारा आज डेट था। जो पूर्व एसएसपी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पूर्व एसएसपी जो क्रिमिनल संजीव कुमार, उसके द्वारा झूठा मुकदमा किया गया था, वो क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए। सरकार से हम आग्रह करेंगे, केंद्र सरकार से, कि वैसे क्रिमिनल बच जाए तो फिर पूर्व एसएसपी संजीव कुमार द्वारा जो क्रिमिनल था वो वर्दी के नाम पर क्राइम करता था। यहाँ पे पूर्व एसएसपी संजीव कुमार, उनके द्वारा लगातार जितना झूठा मुकदमा कर रहा था उसी के लेकर डेट था और एज ए स्टेटमेंट था। हमें पूरा विश्वास है न्यायालय के प्रति। न्यायालय तो ही है जो न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। क्या मामला क्या था? मामला मुकदमा था, बस झूठा केस जितना किया था आप देख ही रहे थे, इसलिए। वहीं रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कूटनीति की जीत हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कतर में फांसी की सजा पाए गए 8 भारतीयों को कतर ने रिहा कर दिया। ये भारत को कूटनीतिक जीत है। 8 भारतीय कतर की जेल से बाहर आ गए हैं। हम इनमें से 7 की वतन वापसी भी हो गई है। मेरे लिए भी वैसा ही था। मैंने भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह थोड़ा संघर्ष तो किया है। तो आज ये जब मुझे मिला है परिणाम, तो मेरे से ज़्यादा मेरे परिवार वाले ज़्यादा खुशी है। तो उनको देख के मुझे ज़्यादा खुशी महसूस। खुश तो बहुत है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी मिलना अपने आप में बहुत खुशी की बात होती है। जहाँ तक बात है तैयारी की, तो सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। कहीं से आप भटके ना, खुद को फोकस रखें और सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, बहुत मुश्किल रहा। सबसे पहले तो स्ट्रगल जो है स्टूडेंट लाइफ का बहुत हार्ड होता है। उसके बाद